बच्चों लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमने उसकी दो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अभी उसमें ही आगे शुरू करते हैं। देखिए जरा, हमने आपको बताया था बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ऐसे ही बताया था अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अभी एक और प्रॉपर्टीज की बताते हैं। द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते हो बच्चों, जिनका सम कितना हो 180, ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कहते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जैसे एंगल डी और सी दोनों एडजेसेंट हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चों 180। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसे ही ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी आप कितना कह सकते हैं 180। ऐसे ही आप इन दोनों को भी सप्लीमेंट्री बता सकते हैं, इन दोनों को भी बता सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। एक आप देखो इसके डायगोनल, एक डायगोनल तो बच्चों ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। तो इसके डायगोनल जो हैं वो जैसे मान लीजिए ये ओ पे काटते हैं तो ओ बी और ओ डी दोनों इक्वल होंगे, और ये ओ ए और ओ सी भी इक्वल होंगे। यानी कि जो डायगोनल के जो डायगोनल हैं किसके पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect. इट मीन्स बच्चों जो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी आप देखो तो ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा और ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। तो ये भी कहीं कहीं आपकी यूज हो जाती है प्रॉपर्टी। अभी जरा देखिए इसका एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चों 3.3। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आपको एक पैरेललोग्राम उसने दिया। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब बताइए आप, फर्स्ट में ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी किसके इक्वल होगा बच्चों, बी सी के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जैसे देखो ये एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी ये किसके इक्वल होगा बच्चों, इस एंगल के। अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे एंगल डी ए बी। तो एंगल डी सी बी आप लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। ऐसे ही आप देखो इसमें ओ सी, तो ओ सी मैं भी आपको बता रहा था किसके इक्वल होगा, ओ ए के। डायगोनल क्या करते हैं बच्चों, इसके बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ ए। अब देखो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल। तो क्या बताया बच्चों आपको कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो दिस प्लस दिस कितना होगा 180। तो ऐसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे एक पार्ट में इसका लेता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए आप, ये आपकी एक पैरेललोग्राम की फिगर है। ऐसे ये फिगर दे दी।
ए बी सी डी। और फिगर में क्या दिया बच्चों, ये एंगल दिया एक्स, ये एंगल वाई, और ये एंगल जेड, और ये एंगल 100। तो हमसे पूछा क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स एंगल वाई भी कितना होगा, 100 डिग्री। अब देखिए आप, ये और ये एंगल कैसे होंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल है तो सप्लीमेंट्री होंगे, पैरेललोग्राम है, तो एंगल जेड प्लस 100 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा। तो एंगल जेड कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इट मीन्स 80 डिग्री। तो एंगल जेड आपका हो गया 80 डिग्री, और एंगल जेड और एंगल एक्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स। तो आप कह सकते हैं एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, इट मीन्स 80 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऐसा आप रीजन भी साथ साथ दे सकते हैं। जैसे एक और देखना आप, इसमें नेक्स्ट फिगर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपको इसमें एक पैरेललोग्राम और बनाया, ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे, तो इसमें ये 50 डिग्री का एंगल दिया है, ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है, और ये एंगल जेड है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जेड है। ये आपने बताना। तो सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करता हूँ, ये एंगल कितना होगा अंदर वाला। सपोज मैं इसे मान लो बच्चों टी मान लेता हूँ, तो आप बता सकते हैं एंगल टी और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल टी इक्वल टू एंगल 50 डिग्री, सिंस opposite angles are equal। अब आप देखो, ये T और ये Z, ये तो पूरा एंगल बच्चों कितना होगा, 180। तो एंगल T प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। और आप देखो तो एंगल T आपने बताया कितना, 50 डिग्री, प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप 50 को उधर राइट साइड में भेज दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल जेड बन गया आपका 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इट मीन्स 130 डिग्री। इस तरह से जेड निकल आया। अब आपने बताना एक्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। तो आप बता सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। आप बताइए सिंस adjacent angles are supplementary, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो सम कितना होगा, 180 होगा। तो आपने टी तो निकाल ही लिया था बच्चों, कितना था, 50। एंगल एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स कितना हो गया, 180 माइनस 50, वही हाउ मच, 130 डिग्री। अब आप बताओ एंगल एक्स और एंगल वाई, ये तो अपोजिट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आप बता सकते हैं एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स होगा कितना, 130 डिग्री, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 एक और है, जरा देखना उसकी फिगर क्या है। ये फिगर आपको दी गई है, बच्चों देखो ये फिगर आपको दी गई है, और हमें क्या बताना है, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। इसमें ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है,
और आपने एक्स वाई जेड बताने हैं। ये 90 है तो बच्चों एक्स कितना होगा, ये भी 90 होगा, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये 90 है, ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो बच्चों 180 होता है। तो एंगल x प्लस एंगल 30 प्लस एंगल y इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। x हमने देख लिया 90 है और ये 30 है। ये एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस 30 हाउ मच 120 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। इसे राइट में भेज देंगे बच्चों, तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 120 इट मीन्स 60 डिग्री। तो आपका दूसरा एंगल आ जाता है 60 डिग्री, ये वाला। अब हम बताना जेड। तो जेड कैसे बताएंगे बच्चों, तो एंगल y आपका आ जाता है 60 डिग्री। अब आप देखो फिगर वापस, हमारे पास x 90 आ गया, y 60 आ गया। अब z, तो एंगल z कैसे निकालेंगे बच्चों, आप बताओ देख के इसमें एंगल z और y का क्या रिलेशन है आपस में। तो हमने 7th में पढ़ा था ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। सो एंगल z इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री सिंस alternate angles are equal। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए, बाकी की ये 2 पार्ट आप कर लेंगे अपने होमवर्क में, ठीक है। चलो बस आज इतना ही काम करेंगे, आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में देखते हैं।